हेलो एवरीवन, वेलकम टू एशियन ड्रामा एक्सप्लेन। तो दोस्तों, मैंने जो फर्स्ट 4 सी ड्रामा एक्सप्लेन किया था उसकी वीडियोस को हटा दिया गया है कॉपीराइट इशू के कारण, इसलिए मैंने नया चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि बॉक्सिंग कर रहा होता है इलीगल तरीके से, और वो एक सामने वाले अपोनेंट को बहुत ज़ोर से पटक पटक के मार रहा होता है। तो वहीं पर एक लड़की की एंट्री होती है जो कि यहाँ के बॉक्सिंग मैनेजर को पैसे देती है और उस लड़के की ओर देखकर कहने लगती है कि तुम तो वही हो जो मुझे 6 साल पहले मिले थे और तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, आज भी एकदम आवारों टाइप तुम बॉक्सिंग वगैरह कर रहे हो यहाँ पर अंडरग्राउंड, जो कि बिल्कुल इलीगल है। और फिर वो इस लड़के का नाम बताती है जिसका नाम हु चैंग होता है, और हु चैंग जो है पूरी दम से अपनी फ़ाइट को जीत जाता है। फिर वो अपने मैनेजर से कहता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं, मुझे बोनस के पैसे चाहिए। तो उसका मैनेजर कहने लगता है कि यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम ऊपर जाओ, वो जो लड़की तुम्हें खड़ी हुई दिख रही है वही तुम्हारे पैसे देगी। अब वो उस लड़की के पास जाकर कहने लगता है कि मेरे पैसे दे दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। जिस पे वो कहने लगती है कि हाँ, मैं तुम्हारे पैसे तो मैं दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। अभी इन दोनों के बीच में एक पास्ट स्टोरी होती है जहाँ हमें पता चलता है कि 6 साल पहले वू और हु यांग जो हैं एक दूसरे के साथ एक नाइट स्पेंड करते हैं कार में, एंड सडनली वू वहाँ से चली जाती है जिसका पता हु चैंग को नहीं होता। और 6 साल बाद अचानक से वू को वो अपने सामने देखकर एकदम हैरान हो जाता है। अभी वो उससे कहती है कि बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, जिस पे वो कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे पैसे दो और यहाँ से निकलती बनो। जिस पे वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, तुम मुझसे शादी कर लो और उसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे दूंगी। तो वो कहता है कि बड़ी अजीब बात है ना, तुम जैसी लड़कियों के लिए बड़ा आसान होता है, तुम अमीर लोग पहले तो खुद ही इस्तेमाल करते हो और मौका आने पर छोड़ देते हो। तुमने 6 साल पहले मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करी और उसके बाद तुम वहाँ से गायब हो गई। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ कभी अपना रिश्ता नहीं जोड़ूंगा और भूल जाओ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ही वाला क्यों ना हो। मुझे पैसे की इतनी ज़रूरत है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बन के रहूँगा। जिस पे वो कहने लगती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें अपनी मम्मी के इलाज के लिए पैसे चाहिए, यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी। अब यहाँ पर ये मना कर देता है और बोलने लगता है कि मैं तुमसे कभी भी मैरिज नहीं करूँगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वाली हो या रियल वाली, और वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़की के करीब आने से तो बेटर ही है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुंवारा ही मर जाऊँ। अब वो कहने लगती है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए जल्द ही मान जाओगे। अब ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वू ने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होते हैं और इसने ह्योन चैंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली होती है। और इसका एड्रेस पता लगाने के बाद सुबह जब हु चैंग अपना मुंह वगैरह वॉश कर रहा होता है तो यहाँ पर ये पहुँच जाती है अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ। अब यहाँ पर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है तो यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो तो बाहर ही खड़ी है, तो ये जल्दी से अपना मुँह वगैरह साफ़ करता है और वो के पास जाने लगता है। वो वोट पर चढ़ती है और बहुत सारी मशक्क़त के बाद फाइनली वो वोट के ऊपर आ जाती है। यहाँ पर वो हु चैंग को आते हुए देखती है तो सीधी खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है कि मुझे तुमसे बात करनी है और जल्दी हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में मैं तुम्हें सारी डिटेल्स देना चाहती हूँ। वहीं पर हमें 2 बच्चों को दिखाया जाता है जो कि ये कोई और नहीं बल्कि वू के ही बच्चे होते हैं, और ये वू और हु चैंग के बच्चे हैं, लेकिन इस बारे में हु चैंग को कुछ नहीं पता होता है। अब वो उससे कहती है कि ये 2 मेरे बच्चे हैं, तुम्हें इनका फादर बनना होगा। पर वो बोलता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि ये 6 साल पहले हमने जो नाइट स्पेंड करी थी उसकी वजह से ये 2 बच्चे आ गए हैं। जिस पे वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, वैसे भी तुम्हें सिर्फ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है और एक बच्चा करके मेरे साथ तुम डिवोर्स ले लेना, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम 3 महीने बाद मुझसे डिवोर्स ले लेना शादी के। जिस पे वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकलती बनो और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। अभी उसकी गाड़ी में उसे बिठा देता है ज़बरदस्ती और गेट लगा देता है। वो कहता है उससे कि आइंदा तुम यहाँ पर आई तो अच्छा नहीं होगा, ना तुम्हारे लिए और ना ही तुम्हारे बच्चों के लिए। अब उसके बच्चे चिल्लाते रहते हैं मम्मी मम्मी क्या हो गया, आप ठीक हो ना। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब इसके हाथ में एक पेपर होता है तो वो अपने बच्चे से एक पेपर लेती है और पेपर में सब कुछ रीड करने लगती है। अब ये पेपर कोई और नहीं बल्कि हु चैंग की शादी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट में उसकी प्रोफाइल होती है, जिसके बारे में इसको पता लग जाता है और वो एक स्पीकर लेकर सारे गांव के सामने कहने लगती है कि हू चैंग मेरा होने वाला हस्बैंड है, मैंने इसकी एडवर्टाइजमेंट पेपर में पढ़ ली है, लेकिन ये हाँ नहीं कर रहा है मुझसे शादी करने के लिए। अब वहीं पर गाँव वाले हू चैंग को सपोर्ट करते हैं और हू चैंग कहता है कि यदि तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। वहीं पर हमें एक और नई एंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम मिंग होता है। मिंग हू चैंग को बचपन से पसंद करती है और ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं, लेकिन हू चैंग ने अभी तक मिंग से अपनी कन्फेस नहीं करी होती फीलिंग, और ये सिर्फ एक तरफा प्यार होता है मिंग की साइड से कि वो हू चैंग भी उससे प्यार करता है। अब दिखाया जाता है हू चैंग को, जो कि साफ साफ बोल देता है कि तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे ये ख़राब बच्चे मेरे किसी काम के नहीं हैं। तो यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि मेरे बच्चों के नाम है, आइंदा मेरे बारे में तुम्हें जो कुछ कहना है तुम कहो, लेकिन मेरे बच्चों तक मत जाना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और उसके मुँह पर एक और थप्पड़ मार के कहती है कि शादी तो मैं तुमसे कर ही लूँगी। अब वो अपने बच्चों के साथ उस गांव से बाहर आ जाती है। वहीं पर उसका बेटा कहने लगता है कि मम्मी आप चिंता मत करो, और वैसे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे हमारे फादर हो या ना हो, आप तो हमारे साथ हो ना, वैसे भी हमें उन बैड अंकल को अपना फादर नहीं बनाना। अब वो नोटिस करती है कि उसके बच्चे के नाक से तो खून निकल रहा होता है, तो उसे डॉक्टर की बात याद आ जाती है। डॉक्टर ने कहा था कि उसे तुम्हें जल्दी से बोन मैरो देना होगा, उसके लिए तुम्हें प्रेग्नेंट होकर उसके फादर की बोन से ही बोन मैरो मिलेगा, तभी तुम्हारा बच्चा सेफ हो सकता है। इसीलिए वो पीछे पड़ी है हू चैंग के कि वो उससे शादी कर ले, जिससे उसे हू चैंग का बोन मैरो मिल जाए। अब वो हू चैंग को हॉस्पिटल में देखती है जहाँ पर वो अपने बच्चे को एडमिट कराई हुई है, तो वो हू चैंग का पीछा करने लगती है और उसे पता लगता है कि हू चैंग की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे पैसे चाहिए होंगे उनके इलाज के लिए, जिस पे वो इन सारी बातों को छुपके छुपके सुनती है और दिमाग में एक प्लान बना लेती है कि वो हू चैंग की मॉम को जाके इम्प्रेस करेगी, जिससे उसकी मॉम कहने लगे कि वही इनकी ख़ानदान की बहू बनेगी। अब वो अंदर आती है और वो उसकी मॉम के सामने प्रिटेंड करती है जैसे ये और हू चैंग बहुत ही ज़्यादा स्वीट कपल हो। अब हू चैंग से कहती है कि तुमने आंटी को क्यों नहीं बताया मेरे बारे में, हम दोनों शादी करने वाले हैं ना, और आंटी तो खुश हो जाएंगी क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा भी यही है कि तुम एक लड़की से शादी कर लो और उन्हें एक बहू का सुख दो। जिस पे वो कहने लगता है कि तुम मेरी मॉम के सामने फालतू नाटक मत करो और यहाँ से चलो। अब उसकी मॉम हू चैंग को डांट लगाती है और कहती है कि इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम उससे बदतमीजी कैसे कर सकते हो। तो हू चैंग उसे बाहर लेकर आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हें अपने बच्चों का फादर बनाना है और शादी के बाद हमें एक बच्चा पैदा कर तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। जिस पे हू चैंग कहने लगता है तुम्हारे लिए तो सब कुछ मजाक है ना, कभी शादी कर लेना और कभी किसी को छोड़ के चले जाना। अब वो उसके करीब आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी मॉम की भी यही लास्ट विश है, क्या तुम उनकी विश पूरी नहीं करोगे, और वैसे भी तुम्हारे जैसे लड़के से कौन शादी करना चाहेगी। तुम एक शिप में रहते हो और दिन भर आवारों की तरह पूरे गाँव में घूमते हो, गुंडे टाइप की हरकतें करते हो और अंडर कवर बॉक्सिंग करते हो, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। अब वो यहाँ पर उसे मैसेज टाइप करके कहती है कि ये मेरा नंबर है और तुम्हें जब भी इस डिसीजन को ले लिया हो तो मुझे कॉल करना, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है और मेरा ऑफर भी एक दिन के लिए ही वैलिड है, अब तुम डिसाइड कर लो। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो की एक फ्रेंड आई होती है जो कि उसके बेटे को देखकर कहती है कि इसकी कंडीशन तो ख़राब होती जा रही है, तुम जाके हू चैंग को क्यों नहीं बता देती कि ये उसका ही बेटा है, क्या वो अपने बेटे को नहीं बचाएगा। जिस पर वो कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को पता चले कि उनका फादर हू चैंग है, जो कि दिन भर आवारों जैसे घूमता है और लड़ाई झगड़े करता रहता है, वो किसी गुंडे से कम नहीं है। यदि वो मेरे बच्चों के साथ रहा तो मेरे बच्चे भी उसके जैसे नहीं बन जाएंगे। अब ये बाहर आती है जहाँ पर निंग खड़ी होती है, तो वो कहने लगती है निंग कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने हू चैंग का पीछा नहीं छोड़ा क्या, और हू चैंग के पीछे तुम अपने बच्चे को भी एडमिट करा लोगी। वैसे भी हू चैंग तुम्हारे बच्चों को कभी नहीं देखेगा, तुम्हारे बच्चे तो एकदम बिगड़ैल हैं। अब वो हाथ उठाने वाली होती है मिंग पर, कितने में हू चैंग आके उसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि क्या तुमने जो ऑफर मुझे दिया था वो अभी भी वैलिड है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर मिंग बोलती है कि हू चैंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों बचपन से फ्रेंड हैं और तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अब यहाँ पे फिर से वो उनके बच्चों की बुराई करना चालू कर देती है, तो वो को बहुत गुस्सा आता है और पीछे जाकर एक थप्पड़ मार देती है मिंग को और कहने लगती है कि मेरे बच्चों का नाम है, अगली बार से तुम मेरे बच्चों को नाम से पुकारना और थोड़ी सी इज्जत करना सीख लो, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। वैसे भी अब तो तुम्हारा दोस्त भी मेरा हस्बैंड बनने वाला है, तो मैं तो तुमसे दो रिश्ते रखती हूँ, पहला हमारा दुश्मनी का और दूसरे तुम्हारे दोस्त की वाइफ का।
अब वो ये कहकर यहाँ से जाने लगती है। फिर यू चेंग और वो हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। यू चेंग उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कहीं पर ले जाना है, जल्दी से ये हेलमेट पहनो और बाइक पर बैठो। तो वो पूछने लगती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कुछ नहीं कहता और बोलता है कि चुपचाप तुम बाइक पे बैठ जाओ, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो तुम खुद देख लेना। अब यू चेंग उसे अपने घर यानी कि शिप पर लेकर आता है और कहने लगता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ और कुछ डॉक्यूमेंट दे दो, हम लोग आज ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे और हमें जल्द से जल्द पैसे की ज़रूरत है, तुम मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर देना। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें सब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी मत करो, तुम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो मेरे साथ और हम दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। जिस पे वो कहने लगता है कि तुम्हारे जैसी लड़की पर मुझे भरोसा नहीं है, क्या पता आगे चलकर तुमने मुझे ही फंसा दिया तो, और डिवोर्स देते टाइम तुमने मुझसे कुछ मांग लिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊँगा। जिस पे वो कहती है कि तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं देने के लिए। अब ये लोग यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स और एक दूसरे के साथ डील के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यू चेंग वू से कहता है कि तुम अपनी आइडेंटिटी वाला कार्ड दो और जल्दी से हम दोनों को एक पिक्चर खिंचवानी होगी जिससे हमारी शादी रजिस्टर हो सके। अब ये लोग तैयार हो जाते हैं अपनी शादी की फ़ोटो के लिए। यहाँ पे वो तो बहुत अच्छे से स्माइल करती है लेकिन यू चेंग का तो मुँह ही लटका होता है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।